राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम पटना में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह तीसरी बार है जब वह 2014 और 2019 में शानदार जीत हासिल करने के बाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के 4 अस्पतालों दीपचंद बंधु अस्पताल, जीटीवी अस्पताल, दादा देव अस्पताल, हेडगेवार अस्पताल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी की पुंछ आतंकी हमले को एक चुनावी स्टंट बताने संबंधी टिप्पणी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी द्वारा बनाई गई दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित एक मामले में पतंजलि आयुर्वेद के प्रमोटर योग गुरु रामदेव और प्रबंधक निदेशक बालकृष्ण के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। मुंबई में एक विशाल होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या मंगलवार सुबह बढ़कर 14 हो गई। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है। ईडी ने यह दलील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने महाराष्ट्र की तरह प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश किए जाने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान को खारिज कर दिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कोडरमा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जनता का एक एक वोट देश में तीसरी बार बीजेपी की एक मजबूत सरकार बनाएगा, और जब एक मजबूत सरकार होगी तो सबसे पहले देश का हित देखेगी, देश के लोगों का हित देखेगी। वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को दोहराया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। साथियों, काशी के लिए मैं पीएम नहीं एमपी हूं। कोडरमा और गिरिडीह वालों को भी यही समझकर वोट डालना है। मोदी ही आपका एमपी है, मोदी ही आपका पीएम है। कोडरमा से बहन अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह से आजसू के हमारे साथी श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, इन दोनों को आप भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजिएगा। आपका एक एक वोट देश में तीसरी बार मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। इनके अलावा आपको दिलीप कुमार वर्मा जी को, जो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी जिताना है। साथियों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, देश के लोगों का हित देखती है। लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है, बहुत सिकुड़ गया है। और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का
संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं उन माताओं की कोख छीनने नहीं दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरी आदिवासी बेल्ट खून खराबे से मुक्त होगी, और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की नीति एकदम साफ है। हमारी माताएं बहनें हर परिवार की बेहतरीन प्रबंधक होती है, इसलिए देश उनके इस कौशल के सदुपयोग के बिना विकसित नहीं हो सकता। तभी मोदी माताओं बहनों की सुविधा और समृद्धि के लिए हर योजना बना रहा है। यहां बहुत बड़ी संख्या में बहनें सहायता समूहों से जुड़ी है। 10 वर्ष में 10 करोड़ बहनों को ऐसे समूहों से हमने जोड़ा है। हमने पहली बार बहनों के भी बैंक खाते खुलवाए और समूहों के भी बैंक खाते खुलवाए। आज मोदी लाखों करोड़ रुपए की मदद इन समूहों तक पहुंचा रहा है। मोदी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार 3 करोड़ बहनों को, ये आपके लिए खुशी की खबर है, 3 करोड़ बहनों को मोदी लखपति दीदी बनाएगा, लखपति दीदी बनाएगा। साथियों, विकास के, जन कल्याण के काम तेजी से पूरे हो, इसके लिए आपको बड़ी संख्या में मतदान करना है। घर घर जाना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। हमें हर सीट नहीं, हर बूथ को जीतना है। आप घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी ने आपको जो हार कहा है, नमस्कार कहा है। और इस चुनाव में हमारे 2 लोकसभा के साथी और 1 हमारे विधानसभा के साथी, मेरे इन तीनों साथी को आपको विजयी बनाना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रियंका ने रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि यह यात्रा जनता की समस्याओं को सुनने के लिए शुरू की गई थी। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों को दोहराया, जिनमें 25 लाख का गरीबों को स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण आदि शामिल हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की भी बात कही। देखिए, देश के बारे में और आपके क्षेत्र के बारे में कुछ बातें करनी है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे अमेठी क्षेत्र में आपने एक राजनीतिक सभ्यता स्थापित की, आपने ही की। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी, मेरी माताजी को जिताया। जिस आधार पर आपने जिताया वो यही था कि यहाँ पे आपके लिए उन्होंने निष्ठा से सेवा की। आपने देखा कि पिताजी के कार्यकाल में अमेठी कितना बदला, और आपने यहाँ स्थापना की थी इस राजनीति की कि यहाँ बड़े से बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आ सकते थे। ये स्थापित की आपने राजनीति कि नेता जवाबदेह बना आपके प्रति, चाहे प्रधानमंत्री ही हो। अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया है, इसमें तार नहीं लगाया, इस बार वोट नहीं देंगे। तो सच्चाई ये है, आपका संघर्ष है, सच्चाई आपका जीवन है, और कोई सच्चाई नहीं है इस देश में। सच्चाई इस देश का किसान है जो रोज खून पसीना अपना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो कुछ भी कर ले महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं। सच्चाई इस देश का नौजवान है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है। वहां आपके सांसद जिनको आपने हराया, मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं पैदल, रोज 4 महीनों के लिए चले। क्यों? आप सबसे मिलने के लिए, ये सुनने के लिए कि देशवासियों की क्या समस्याएं हैं, क्या दुख हैं, किस तरह से हमारी पार्टी इनको दूर कर सकती है। तो ये फर्क है नेताओं में, और ये विचारधारा की फर्क है, और ये एक राजनीतिक सभ्यता की फर्क है।
और आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। आज कांग्रेस पार्टी आपके लिए कुछ गारंटी लाई है, मैं अभी बताऊंगी कि क्या है ये गारंटी। हम कह रहे हैं हमारी केंद्र में इस चुनाव में सरकार आएगी तो हम 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा सब गरीब परिवारों को देंगे। ये काम हमने राजस्थान में किया। बहनों के लिए हमने तय किया है कि 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में डालेंगे। हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में आएंगे। और महिलाओं के लिए 50% सारे सरकारी जो रोजगार है वो महिलाओं को मिलेंगे। तो जो पहले से आरक्षण है, मतलब ओबीसी एससी जो आरक्षण है वो रहेंगे, उनके अंदर अंदर ओबीसी महिला एससी महिला को 50% रोजगार देंगे। नौजवानों के लिए आप स्नातक पास होंगे तो आपके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे आपको बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी और आपकी पहली नौकरी पक्की हो जाएगी। 1 लाख रुपए सालाना आप कमा लेंगे। आपके लिए 5,000 करोड़ का फंड निकालेंगे ताकि आप अपना कारोबार शुरू करना चाहें तो कर पाएंगे, उससे सुविधा मिलेगी। किसानों के लिए आपके सारे सामान जीएसटी से मुक्त कर देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। हम न्याय देना चाहते हैं। अपना वोट अपने भविष्य को मजबूत करने का होता है, अपने लोकतंत्र अपने संविधान को मजबूत करने का होता है। इससे आप ही का भविष्य बनेगा। अब यहाँ किशोरीलाल शर्मा जी आपके प्रत्याशी हैं। इनको 40 सालों से इन्होंने सेवा ही की है अमेठी की। गांव गांव को जानते हैं। आप किसी भी सड़क पे ले जाओ, बता देंगे कि कब बनी, किसने बनाई, कहाँ पे टूटी थी, किधर मरम्मत हुई और कहाँ पे अभी फिर भी ठीक करनी है। तो समस्या हल कैसे करनी है वो भी जानते हैं। आपके बीच घुल मिलते हैं, आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो आपकी समस्याओं को भी समझते हैं। और फिर इन्होंने हमारे जैसे राजनीति के बारे में हमारे पिताजी से सीखा। एक सभ्यता रही है हम सबकी कि हम आपकी श्रद्धा करते हैं और इनकी भी है। तो इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए। यहाँ से एक बार फिर वही पुरानी राजनीति जो सच्चाई की राजनीति थी, सेवा की राजनीति थी, वही वापस लाइए और अपनी खुद की तरक्की करिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि यह चुनाव केवल सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने और प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ स्मृति ईरानी जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव अमेठी से स्मृति जी को सांसद बना करके उनके माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प यात्रा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीति में, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर 2 बातों का बहुत बड़ा अंतर आया है। 2 बातों का। 2014 के पहले भारत का आम आदमी, भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण नागरिक इस बात से सहमत हो चुका था कि राजनीति से कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन 10 साल में आज भारत की राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। साधारण आदमी आज विकास ढूंढ रहा है और इसको अगर इनकी आकांक्षाओं को किसी ने पूरा किया है तो वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। और मोदी जी ने मूल मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके लिए काम करेंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सबका विकास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज 10 साल में
11वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गया, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। और आप स्मृति ईरानी जी को चुनाव जिताएंगे, मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, 5 साल के अंदर आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त हर घर सूर्य योजना, हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी। आपको घर में जो बिजली का खर्च होगा वो सौर ऊर्जा पूरा करेगी और आपके खर्च के बाद जो बिजली बचेगी उसको सरकार खरीद लेगी, आपके आमदनी का साधन बन जाएगा। मित्रों, इतना ही नहीं, मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। ये बदलता भारत है। 3 करोड़ नए मकान बनेंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे, हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। आज दुनिया का सबसे बड़ा गंभीर बीमारी से गरीब लोगों को इलाज कराने की व्यवस्था, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% आबादी। और कौन है ये आबादी? गरीब लोग, रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, गांव बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, और हमारे सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की। और अब आपको मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। मोदी जी ने तय किया है, इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, कहीं की भी रहने वाली और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबके लिए मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी, 5 लाख रुपए की व्यवस्था। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपसे मेरा निवेदन है, पूरी ताकत लगा करके आदरणीय स्मृति बहन जी को आप चुनाव जिताएं और बड़ी संख्या में, बड़े मार्जिन से आप इनको विजयश्री दिलाएं और अमेठी को फिर से देश के नक्शे में विजयश्री करके आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने जेल का जवाब वोट से संकल्प सभा की। इस दौरान अपने संबोधन में गोपाल राय ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जनता 4 जून का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं आप नेता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि जनता पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रही है। साथ ही मंत्री गोपाल राय ने आप सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और आप प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। साथियों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक पूरा देश 4 तारीख का इंतजार कर रहा है।
4 तारीख का इंतजार देश क्यों कर रहा है? क्योंकि इस देश के लोगों ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, पूरे 10 साल भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। 10 साल लोगों ने भाजपा को सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को भी सरकार बनाने का, चलाने का और काम करके दिखाने का मौका दिया। लेकिन 10 साल बाद आज जब फिर चुनाव आया है, देश के लोग पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ रहे हैं, 10 साल में तुमने क्या किया? अभी आप अरविंद केजरीवाल से छोड़ो, अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों से पूछोगे कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में क्या किया? 1 साल में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गिना देगा, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, स्कूल अच्छा किया, अस्पताल अच्छा किया, महिलाओं को यात्रा फ्री किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दिलाई, अब महिलाओं को 1000 देने जा रहा। 10 काम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता गिना सकता है। लेकिन आज पूरा देश पूछ रहा है भाजपा वालों से, 10 साल में आपने क्या किया? इस बार का चुनाव नेता नहीं लड़ रहे, इस बार का चुनाव 10 साल से सताई गई जनता लड़ रही। नौजवानों ने आवाज उठाई, उनकी आवाज को कुचल दिया। आज के बेटे अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई, उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वो नहीं जानते, अरे हम भारत के बेटे बेटियां हैं, हम सब जुर्म बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगता है तो 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजों को भी विदाई करना जानते हैं। साथियों, ये नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। कहते हैं ये दिल्ली का दिल है, दिल्ली देश का दिल है और नई दिल्ली लोकसभा दिल्ली का दिल है। नई दिल्ली लोकसभा का दिल में धड़क रहा है। नई दिल्ली लोकसभा वालों ने भी पिछले 10 साल में भाजपा को जिता करके भेजा, भाजपा का सांसद बनाया, भाजपा का सांसद केंद्रीय मंत्री बना। लेकिन 10 साल में नई दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ। कई लोग हमें कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती चुनाव कैसे जीतेंगे। मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं जिसकी वजह से सोमनाथ भारती की जीत की गारंटी हो रही है। पहला कारण है 10 साल से भाजपा के सांसद ने कोई काम नहीं किया। और जैसा सोमनाथ जी ने कहा, आप में से किसी का जानकार अगर मालवीय नगर में रहता हो, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सारा मिला करके 10 विधानसभाओं में जितना काम किया होगा, ये शख्स आपके बीच में बैठा है सोमनाथ भारती, इन्होंने अपनी एक विधानसभा में उससे ज्यादा काम करके दिखाया है। आप इसको पता करें। देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इस बार नई दिल्ली लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों पार्टियां मिलकर के सोमनाथ भारती को लड़ा रही है चुनाव, और इसलिए सोमनाथ भारती यहां से चुनाव जीत करके जा रहे हैं। मैं आपसे कहने आया हूं, अपने वोट की ताकत को, अपने वोट के हथियार को तैयार करो। ये लड़ाई हमें लड़नी है और ये लड़ाई हमें जीतनी है। ये वोट की ताकत दिखाने का वक्त आ रहा है। जिस व्यक्ति को केजरीवाल जी के भाजपा के द्वारा जेल में डालने से तकलीफ है, जिसके मन में गुस्सा है, जिसके मन में क्रोध है, जो बहनें रोई हैं, वो सब संकल्प ले लेना आज कि 25 मई को उस सब का हिसाब किताब करना है। और तरीका सिर्फ एक है कि अम्बेडकर के दिए गए संविधान के अंदर वोट की ताकत से हमको बटन दबाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच झांसी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि झांसी की धरती वीरों की धरती है। वहीं उन्होंने किसानों और महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, राशन की गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के
हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप जैन जी, दूसरे समाजवादी पार्टी के हमारे हमीरपुर लोकसभा के प्रत्याशी अजय राजपूत जी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता, इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, लेकिन मैं देख रहा हूं पंडाल के बाहर भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये झांसी लोकसभा, ये जो जन समर्थन, ये पंडाल के अंदर जन समर्थन, पंडाल के बाहर का जन समर्थन, वो जो बाउंड्री पर बैठे हुए लोग हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समर्थन बता रहा है, आपका ये सहयोग बता रहा है कि इस बार प्रदीप जैन जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। न केवल जीत करके जा रहे हैं, समाजवादियों का भी पूरा सहयोग और समर्थन है। ये रिकॉर्ड मतों से जिताने के जा रहे हैं। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। जो लोग किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, हमारे झांसी के किसान नौजवान जानते होंगे, इनके 10 साल की सरकार में जो विकास, जो खुशहाली हमारे किसान की होनी चाहिए थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा किसान संकट में चला गया। जिन्होंने कहा कि आय दोगुनी होगी, हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताइए। और ना आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, सिंचाई का इंतजाम नहीं किया, पानी का इंतजाम नहीं हुआ, बिजली महंगी हो गई, और फसल के खरीदने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड हमारे वीरों की धरती है। ये पहचानती है उनका दुश्मन कौन है। ये वीरों की धरती इस बार जो हमारे किसानों और नौजवानों के दुश्मन हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। न केवल नौकरी के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारे गरीब को जो इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारा दूर दराज गरीब इंसान, गरीब परिवार का सदस्य बीमार हो गया तो उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये हालत पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से आजकल संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीदते हैं, पैकेट के आटे की गुणवत्ता भी अच्छी है और वो पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ना केवल आपको राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता बढ़ाएंगे, बल्कि अपने गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम होगा। जहां प्रदीप जैन हमारे लड़ रहे हैं, दूसरे हमारे अजय राजपूत जी हैं, ये हमीरपुर से लड़ रहे हैं, इनकी भी मदद करना। एक तरफ प्रदीप जैन, दूसरी तरफ अजय राजपूत, दोनों को जिताओगे। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम